શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 525 ચાલે છે. જ્ઞાનીને પણ પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી અથવા રાગાદિ ભાવનો પરિચય કરવા યોગ્ય નથી. કેમ કે કંઈ અંશે કોઈ અંશે પણ તે પરિચય આત્મધારાને પ્રતિબંધરૂપ કહેવા યોગ્ય છે. જ્ઞાનીને પ્રમાદ બુદ્ધિ સંભવતી નથી એમ જો કે સામાન્ય પદે શ્રી જીનાદી મહાત્માઓએ કહ્યું છે. ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि कोई भी ज्ञानी हो उनको प्रमाद करने का अभिप्राय होता नहीं है. क्या तो पण તે પદ ચોથે गुणथाणेથી संभवित गण્યું છે. चतुर्थ गुणस्थान में प्रथम जब स्वानुभव होता है तो चतुर्थ गुणस्थान प्रकट होता है, तो वहाँ प्रमाद संभवित गिना है. चौथा गुणस्थान वाला ने बहु जघन्य पुरुषार्थ है. मुनि दशा में जो पुरुषार्थ है उससे तो बहुत कम पुरुषार्थ ज्ञानी का है. चतुर्थ गुणस्थान में पुरुषार्थ यानी आत्मा की स्थिरता करने का पुरुषार्थ. क्योंकि वहाँ कोई व्रत भी नहीं है. मुनि दशा में तो पंचमहाव्रत है, 28 मूल गुण है, संसारिक कोई प्रवृत्ति नहीं है. और चतुर्थ गुणस्थान तो गृहस्थ दशा में है. આગળ જતા સંભવિત ગણ્યું છે. આગળ માને पंचम गुणस्थान से ये संभवित गिना है कि प्रमाद फिर नहीं होता है. पंचम गुणस्थान वर्ती वो आत्मा की लीनता बहुत विशेष हुई है चतुर्थ गुणस्थान की अपेक्षा से, और वारंबार स्वानुभव आत्मा का अनुभव हो रहा है. જેથી વિચારવાન જીવને તે અવશ્ય કર્તવ્ય છે કે જેમ બને તેમ પરભાવના પરિચિત કાર્યથી दूर રહેવું, નિવૃત્ત થવું. ये सब कहने के बाद अभी मुमुक्षु जीव को बोध दे रहे हैं कि जब चतुर्थ गुणस्थान में भी प्रमाद है तो मुमुक्षु जीव जो है ते अवश्य कर्तव्य है कि जेम बने तेम परभाव माने रागादि भाव जिसमें उत्पन्न होता है ऐसा संसारिक कार्य थी दूर रहવું अथवा संसारिक कार्यથી નિવૃત્ત થવું. મુમુક્ષુ ઉપર એ વાત ઉતારી છે કે જ્યારે ચોથા ગુણસ્થાનમાં પણ પ્રમાદના વિષયમાં અમારી ગણતરી આ પ્રકારની છે તો પછી જે જીવ મુમુક્ષુ છે છતાં આત્મહિત માટે જેને કાંઈક વિચાર ઉગ્યો છે, मुमुक्षु है, उसको अभी लग रहा है कि मुझे आत्मकल्याण कर लेना चाहिए, मारे हवे मारू आत्मकल्याण करवू छे, करी लेवू छे, एवा विचारवान जीव ने, इसको ही विचारवान जीव कहा. सिर्फ शुभ प्रवृत्ति करता है
उसको विचारवान जीव नहीं कहा है, लेकिन मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेनी है, ऐसा एक विचार जिसको चालू हुआ है, એવા વિચારવાન જીવને તો પરભાવના પરિચયના કાર્યથી दूर રહેવું, निवृत्त થવું। जो कार्य संसारिक कार्य है उसमें जो रागादि भाव की विशेष उत्पत्ति होती है, ऐसे कार्य से दूर रहना या तो उससे निवृत्ति ले लेना, रिटायर हो जाना। व्यापार की प्रवृत्ति के कोई नौकरी करता हो तो उससे निवृत्त होकर सिर्फ आत्मकल्याण का काम पूरा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अवसर फिर मिलता नहीं है। पैसा कमाने का तो अवसर अनंत वो में अनंत बार मिला है, और पैसा भी बहुत कमाया है और गवाया भी है क्या, लेकिन आत्मकल्याण करने का मौका बहुत सौभाग्य से मिलता है। एक विशिष्ट प्रकार के पुण्य का जब उदय आता है तभी ऐसा मौका जीव को मिलता है। तो જેટલો પરભાવનો પરિચય દૂર થાય એટલે પોતાની બાહ્ય પ્રવૃત્તિનો સંક્ષેપ કરવો, ઓછી કરી નાખવી। पहले शुरुआत कहाँ से करता है मुमुक्षु जीव, कि बाह्य प्रवृत्ति को पहले घटाता है। जो प्रवृत्ति जरूर नहीं है ऐसी जो प्रवृत्ति वो करता है, वो सब प्रवृत्ति को छोड़ने का वो शुरुआत वहाँ से करता है। જેટલો પરભાવનો પરિચય દૂર થાય એટલે પોતાની બાહ્ય પ્રવૃત્તિનો સંક્ષેપ કરવો, ઓછી કરી નાખવી। क्योंकि उससे जो टाइम बचता है तो उसमें वो सत्संग, स्वाध्याय आदि आत्मकल्याण का कार्य बढ़ा सकता है। કર્યા વિના ન ચાલે એવું હોય તે જ કરવું। पहले तो संक्षेप करना, जो फिजूल कार्य कर रहे हैं, जरूरी नहीं है ऐसा जो कार्य कर रहे हैं, वो सब कार्य को पहले संक्षेप करना, और फिर जो कार्य किए बिना न चले क्या એવું હોય તે જ કરવું। પણ પોતાની ઈચ્છાથી, પોતાના રાગથી કે પોતાના શોખથી રાગની કંઈ પ્રવૃત્તિ વધારવી નહીં, એમ કહે છે। जो कार्य जरूरी है वो करना चाहिए, लेकिन अपने शौक से जो भी प्रवृत्ति करता है, शौक मालूम है, शौक, हाँ हाँ, और जिसमें अपने को बहुत राग है ऐसी प्रवृत्ति, बहुत अच्छा लगता है ऐसी प्रवृत्ति, लेकिन जरूरत नहीं है कि वो प्रवृत्ति करे क्या। પોતાની ઈચ્છાથી कोई उसको वो कार्य में बुलाता नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा है वो कार्य करने की, इसलिए वो कार्य करता है। પોતાની ઈચ્છાથી, પોતાના રાગથી કે પોતાના શોખથી રાગની कोई प्रवृत्ति વધારવી नहीं, એમ કહે છે। क्या ऐसा विवेक जिसको आत्मकल्याण करना है उसको आ जाता है।
અથવા વિચારવાન જીવે પરભાવનું પરિચિત કાર્ય છે એમાં એને ચિકાસ ઘટાડી નાખવી, चिकना परिणाम, तीव्र राग द्वेष का और लीनता जो हो जाती वो कार्य में वो खो जाता है, सब भूल जाता है। ऐसे जो कार्य है वो कार्य में तीव्र रागादि परिणाम होते हैं, क्या चिकना परिणाम थाय। ये जातनी एने प्रैक्टिस एने शुरू करी देवी चाहिए। ये सब तो एक बार करने का है और ये इसके फल में अनंत काल तक सुख मिलने वाला है। व्यापारी भी हिसाब तो कर सकता है ना कि इतना थोड़ा टाइम मुझे ये सब चेंज करने का है, जब तक आत्मज्ञान न हो क्या तो ये सब फेरफार मुझे करना है, पसंद नहीं है तो भी मुझे ये करना है। लेकिन जब आत्मज्ञान होगा तो भविष्य के अनंत काल तक सुख का भोगोटा होगा, परिभ्रमण के दुख से छूट जाएगा। इतना बड़ा जब लाभ मिलता है तो क्यों न ये कार्य करे। परिचित कार्य थी दूर रहવું, निवृत्त થવું और जो समय बचा मिला एमा आत्म कार्य में लागी जવું, सत्संग बढ़ाना, स्वाध्याय बढ़ाना, क्या प्रयोग बढ़ाना, एकांत स्थल में जाना, तीर्थ यात्रा में जाना, सत्संग करना वहाँ जाकर, घणું કરીને વિચારવાન જીવને તો એ બુદ્ધિ રહે છે। जो जीव को आत्मकल्याण करना ही है, ऐसी अंतर में यथार्थ भावना हुई है, क्या सच्ची भावना हुई है, ऐसे जीव को तो ये अभिप्राय होता है कि मारे रागना कार्य में समय बर्बाद करवो नहीं, जेमा राग गुणों वधी जाए तो तीव्र थी जाए एवा प्रसंग में मारे जावू नहीं। पता लग जाता है ना कि ये प्रसंग में तो बहुत राग द्वेष का परिणाम होगा, तो ऐसे प्रसंग में तो हमको जाना नहीं है। राग ने मटाड़वो छे, वितराग थवू छे, माटे मारे राग जोईए नहीं। ये तो एनो अभिप्राय अथवा बुद्धि थई गई है, अभिप्राय बदलने का मुमुक्षु का कार्य है। बाकी जो बाहर में होता है वो तो पूर्व कर्म अनुसार होता है, लेकिन अंदर में अभिप्राय विपरीत है तो उसको बहुत नुकसान होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभिप्राय माने अंदर से बदलना, क्या घणું કરીને વિચારવાન જીવને તો એ જ બુદ્ધિ રહે છે। तथापि कोई प्रारब्धवशात परभावनो परिचय बलवानपणे उदय में हो, ऐसा कोई फेजेस आ जाता है जीवन में। फेसेस, फेसेस को क्या कहते हैं? हाँ, ऐसा कोई टाइम आ जाता है, या कर्म का उदय ऐसा रहता है कि बहुत संसारिक कार्य में रहना पड़ता है। क्या भूतकाल में, पूर्व काल में हमने इस प्रकार की रुचि की है और संसारिक कार्य करने की जो रुचि है उसके फलस्वरूप हमको ऐसी परिस्थिति आ जाए कि संसारिक बहुत कार्य करना पड़े,
थोड़ा भी अपने आत्म कल्याण के लिए समय निकालना हो तो कठिन पड़े। પરભાવના પરિચયનો જ્યારે બળવાનપણે ઉદયમાં હોય, પ્રારબ્ધ વસાદ એટલે પૂર્વકર્મનો ઉદય આવી પડે, तो प्रथम तो मुमुक्षु को, विचारवान जीव को ये समझना है कि ये सब मेरा किया हुआ है, ये इसमें किसी की गलती नहीं है। सामने से कोई काम दे रहा है तो उसके प्रति जो द्वेष होता है ये विचारवान को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका पूर्व कर्म का फल है। वो तो सिर्फ डिलीवरी मैन है, कुरियर सर्विस है, वो नहीं तो और कोई आता। हाँ? आपने जो रुचि की है भूतकाल में ये संसारिक कार्य की, उसमें जो कर्म बंधन हुआ अभी उसका फल आया है, इसलिए वो कार्य आपके करना पड़ता है। प्रारब्ध वसाद એટલે પૂર્વ કર્મનો ઉદય આવી પડે, चाहते नहीं है, अभी पड़ेगा मतलब क्या कि न चाहते हुए संसारिक कार्य करना पड़े, नहीं चाहते ऐसे कार्य करना पड़े। क्या परभावनो परिचय बळवानपणे उदयમાં હોય, ઘણા કાર્યો માથે આવી પડે તો નિજપદ બુદ્ધિમાં સ્થિર રહેવું વિકટ છે। એટલે આત્મકલ્યાણનું કાર્યમાં સ્થિર રહેવું, આગળ વધવું એ બહુ અઘરું છે। ત્યારે क्या संसारिक कार्य अगर बहुत बढ़ जाए तो उसके विचार विकल्प भी बढ़ जाते हैं और उसमें मानसिक और शारीरिक थकान भी होती है। क्या तो इस कारण से आत्मकल्याण के कार्य में जागृति कम हो जाती है, प्रमाद विशेष हो जाता है। तो आत्मकल्याण का कार्य में स्थिर रहना ये बहुत कठिन हो जाता है, फिर ब्रेक हो जाता है उसमें। क्या छुट्टी ले लेता है। हाँ? एम गणी नित्य निवृत्त बुद्धिनी विशेष भावना करवी एम मोटा पुरुषोए कह्युं छे। मोटा पुरुष माने तीर्थंकर आदि महापुरुष जो है उन्होंने कहा है कि आत्मकल्याण करने का कार्य में जब स्थिरता नहीं होती है, संसारिक कार्य बढ़ जाते हैं, ऐसे कार्य करना पड़े, ऐसा जब उदय आता है तो मुमुक्षु को वो समय में वो प्रवृत्ति के अंदर में जब है तब सामने वाले के ऊपर द्वेष छोड़कर अंदर में हमेश माटे में कैसे इससे निवृत्त हो, ऐसी भावना करनी चाहिए। शू न करवू अने शू करवू, हाँ वो हम करते हैं ना। हम क्या करते हैं कि तेरे कारण से मुझे ये सब करना पड़ता है। हाँ वो नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि खुद का ये प्रॉब्लम है, खुद ने ये गलती की है, तो उसके प्रति क्यों द्वेष? तुझे करना है तो अपने ऊपर करना द्वेष, कि तूने ये सब सोचा नहीं, क्यों तब? आज भी क्यों नहीं सोच रहा है तू? हाँ? ऐसी रुचि क्यों कर रहा है कि आगे जाकर जब इसका उदय आएगा तो तुझे वो कार्य में स्थित रहना पड़ेगा, वो कार्य करे बिना चलेगा नहीं और उसमें तेरा समय
बर्बाद होगा और आत्म कल्याण के कार्य में स्थिरता नहीं होगी। एक पॉइंट तो ये है, तो ये तो छोड़ देना। और क्या करना वो समय में? हाँ, नहीं, निवृत्ति मुझे चाहिए, जल्दी मुझे ये सब कार्य से निवृत्ति चाहिए, ऐसी अंतर में भावना करना। कब? कि जब संसार की प्रवृत्ति बढ़ गई है तब। एम गणी नित्य निवृत्ति। नित्य, नित्य माने कायम, ऑलवेज, हमेशा। क्या? निवृत्त, निवृत्त बुद्धि नहीं, विशेष भावना करवी। एम महापुरुषों ने कहा है, तो कुछ उसमें कारण होगा तभी तो कहा है ना। अपना हित उसमें रहेगा तभी तो ये बात तीर्थंकर आदि पुरुषों ने कही है। ત્યાં મોટા પુરુષને યાદ કર્યા છે કે મહાપુરુષોની શિખામણ શું છે, એમનો ઉપદેશ શું છે, કે કદાચ પૂર્વકર્મના ઉદયથી તને ઘણા સંસારના કાર્યો કરવાની પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ હોય ત્યારે તારે એમ ગણતરી ગણવી કે આવી સ્થિતિમાં તો निज स्वरूप में રહેવું, निज पद में રહેવું એ बहु घणું कठिन पड़से। आत्मकल्याण में स्थिर रहना, आत्मकल्याण में आगे बढ़ना, प्रयोग बढ़ाना, ये सब जो कार्य है, आत्मा को पहचानना, ज्ञानी का अंतर पहचानना, ये जितना कार्य है कल्याण का, क्या ये बहुत कठिन पड़से। क्या? इसमें जो फोकस चाहिए ये काम में, ये फोकस नहीं रहता है। ऐसा यहाँ शरीर रहता है और मन कहीं रहता है। क्या? वो संसारिक कार्य के विचार में खो जाता है। शरीर से भले यहाँ प्रेजेंट हो लेकिन माइंड से एब्सेंट है। तो पूर्व का जो पुण्य है ना, वो शरीर में ही निमित्त होता है। क्या? कारण शरीर आकर यहाँ रह जाता है, उतना ही वो पुण्य का कार्य है। शरीर और आत्मा दोनों यहाँ रह जाते हैं, लेकिन वो टाइम में जीव का जो नया कार्य है कि जो बोध को ग्रहण करना, वो जीव को करना पड़ता है, वो कर्म से नहीं होता है। शू कीधु समझाय छे कि नहीं? ये पुण्य की बाउंड्री है। जैसे बाउंड्री होती ना तमिलनाडु और आंध्रा, ऐसे पुण्य की भी एक बाउंड्री है कि उसके फल में जीव और शरीर ये दोनों यहाँ आकर बैठ जाते हैं। बस वो पुण्य ने अपना डिस्चार्ज हो गया, पुण्य खत्म हो गया। अभी पुण्य रहा नहीं, वो काम हो गया ना तो पुण्य खत्म। अभी जीव जो यहाँ बैठा है उसको बोध समझकर अपना प्रयास पुरुषार्थ करना वो जीव का कार्य है। वो अगर वो न करे और व्यापार के कार्य या घर के कार्य के विचार में खो जाए तो वो पुण्य का जो उदय है वो उसका खर्च हो जाता है और नया पाप का उपार्जन होता है उसको। क्या?
वो कितना बड़ा लॉस होता है देख लो। पुण्य का फल आया और फिर जीव ने वो गवा दिया अवसर, और फिर क्या किया, नया पाप किया। क्योंकि भले वो यहाँ बैठा है, लेकिन उसका विचार व्यापार या घर कार्य में है, तो उसको पुण्य यहाँ नहीं होता है, उसको पाप होता है। કેમ કે જેના વિચાર છે એ પ્રમાણે એને પુણ્ય પાપ થાય છે। अगर जिनवाणी का विचार है, तत्व का विचार है, अंतर में कैसे जाना, प्रयोग कैसे करना, इस प्रकार का जो विचार चलता है, तो उसमें पुण्य का नया बंधन होता है और मिथ्यात्व का टूटना होता है। समझ में आया? दो गुण में काम होता है, एक चारित्र गुण में और एक श्रद्धा गुण में। श्रद्धा गुण में मिथ्यात्व मंद होना चालू हो जाता है और चारित्र गुण में पुण्य का परिणाम होता है। ठीक है? अगर वो घर का या व्यापार का विचार करे तो चारित्र गुण में पाप का परिणाम होता है उसको, और मिथ्यात्व तीव्र होता है। क्योंकि देव गुरु शास्त्र की अवगणना करता है, वो अनादर करता है, तो उसको मिथ्यात्व तीव्र हो जाता है। जो स्थान में मिथ्यात्व घटना चाहिए, यानी नाश होने का जो स्थान है, वही स्थान में वो मिथ्यात्व बढ़ा रहा है, तो फिर कहाँ जाकर वो सम्यक्त्व करेगा? આ એક આત્મકાર્યને प्रतिकूल प्रसंग આવ્યો છે। क्या सोचना है कि ये संसारिक कार्य, संसारिक उदय जो है, जो कार्य हम नहीं करना चाहते, ऐसी प्रवृत्ति जो प्रारब्ध से आई है, तो विचारवान जीव क्या सोचता है कि आत्मकार्य के लिए ये प्रतिकूल प्रसंग है, अनुकूल प्रसंग नहीं है, એટલે अरुचि થાય। देखो परिणाम में क्या क्या होता है। विचारवान जीव आगे बढ़कर आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे करता है? हाँ, उसको प्रतिकूल प्रसंग हो, संसार का प्रसंग हो, घर का प्रसंग हो, फिर भी वो आगे ही बढ़ रहा है। उसका क्या कारण है कि वो सोचता है कि ये प्रतिकूल प्रसंग जो आया है, ये आत्म कार्य करने के लिए नुकसान का कारण हो रहा है मुझे। क्या? तो वो प्रतिकूल प्रसंग की रुचि चली जाती, अरुचि हो जाती उसको। रुचि से जो नुकसान होता है वो उसको नहीं होता है। आत्मकल्याण की रुचि बरकरार रहती है और प्रतिकूल प्रसंग की अरुचि हो जाती है। आ एक आत्मकार्य અને प्रतिकूल प्रसंग આવ્યો એમ ગણવું એટલે अरुचि तो थाय, नहीं तो रुचि हो जाएगी। अच्छा है ये भी आया तो। हाँ, मारा आत्महित कार्य માટે બાધાકારક ઉદય ઊભો થયો છે। રાગાદી ભાવનો જે પરિચય કરવો પડે છે અને એમાં આત્મકલ્યાણ કરવું ઘણું કઠણ છે, અથવા સ્વરૂપમાં સ્થિર થવું તે ઘણું કઠણ છે। એમ ગણીને એમાંથી નિવૃત્તિ થાય એવી ભાવના કરવી। आत्मकल्याण में आगे बढ़ेंगे तो ही अपने आत्म स्वरूप में स्थित होंगे। क्या?
જેમ આમાંથી છૂટી શકાય એવી ભાવના वारंवार ये वक्ते करवी। ऐसे प्रसंग में दुकान में बैठा है या ऑफिस में बैठा है या घर के कार्य में बैठा है, तो अंदर में क्या करना कि मैं कब इससे छूटूं, ये पाप के कार्य में मैं अपना आत्मकल्याण भी नहीं कर रहा हूँ और ऐसा ही मेरा आयुष्य तो बढ़ रहा है। हाँ, गुरुदेव कहते थे कि जब बर्थडे हाँ, जन्मदिन आता है तो माँ के मोटो थियो दीकरो અને ભગવાન કહે કે એના જીવનનો 1 વર્ષ ઓછો થયો। वो मरने के तरफ जा रहा है, अभी आयुष्य उसका 1 साल कम हो गया। क्या? और इसको सेलिब्रेट करना। एम गणीने एमांथी निवृत्त थाय एवी भावना करवी। भावना का बहुत पावर है। क्या? और बेंसरी ने तो ओवरबोर्ड जाकर 21 नंबर के बोल में जो भावना का विषय लिया है ना, इसमें से लिखिए। चैतन्य ने चैतन्य माथी परिणमेली भावना शू, यानी सच्ची भावना अंदर से, जो कोई अन्य बाह्य कारण के लिए नहीं, अंदर से ही उसको भावना हुई है। એટલે કે રાગ દ્વેષમાંથી નહીં ઉગેલી ભાવના, એવી યથાર્થ ભાવના હોય तो તે ભાવના ફળીએ જ છૂટકો, उसका फल आएगा। यहाँ कहा ना, महान पुरुषों ने कहा है, यहाँ बेंसरी ने कहा है, देख लो मिलता है कि नहीं। क्या? अगर कोई जीव भावना करे कि मुझे ये कार्य से छूटना है और आत्मकल्याण का कार्य पूरा करना है, ऐसी अंदर से भावना करे तो क्या होगा कि ते भावना फड़िए छुटको। एक भी केस ऐसा नहीं है कि जो फेल हुआ है आज तक। सच्ची भावना वाले जितने जीव थे अनंत काल से आज तक, सबकी भावना सफल हो गई है। भले वो अज्ञान दशा में वो भावना की है, लेकिन वो भावना का फल उसको मोक्ष मिला है। ऐसी एक आत्मा की भावना की ताकत है। क्या? तो ते भावना फड़िए छुटको, जो न फड़े उसका, जो जीव की चाहना है ऐसा उसको उसका फल न मिले, जिसको छूटना है वो छूटे नहीं। क्या? तो जगत ने एटले के 14 ब्रह्मांड ने शून्य थवू पड़े। क्या कहते? ये जगत ही नहीं रहेगा, दुनिया नहीं रहेगी, क्योंकि भावना के फल में ये दुनिया है। पाप की भावना करता है, उसके फल में नरक और तिर्यंच गति है। पुण्य की भावना करता है, उसके फल में मनुष्य और स्वर्ग गति है। और चैतन्य की भावना करता है, उसके फल में मोक्ष है। ये भावना के फल में ही ये विश्व है। पाप करेगा और वो नरक में नहीं जाएगा, ऐसे 3 काल में बनने वाला नहीं है। पुण्य करेगा तो स्वर्ग में नहीं जाएगा, ऐसे भी 3 काल में बनने वाला नहीं है।
और आत्म प्राप्ति की भावना करे और उसको मोक्ष ना हो, ये भी 3 काल में बनने वाला नहीं है। देखो कैसा बोल लिया है, 14 બ્રહ્માંડ ને શૂન્ય થવું પડે अगर तो आ द्रव्यों नाश થઈ જાય। भावना करने वाला जो जीव द्रव्य है, अगर भावना सफल न होगी तो जीव द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। लो, न तो ब्रह्मांड का नाश होता है, न तो जीव द्रव्य का नाश होता है। इसका मतलब कि भावना सफल ही होती है। परंतु एम बने ज नहीं, ऐसा बनता नहीं। चैतन्यना परिणामनी સાથે કુદરત બંધાયેલી છે। કુદરત माने नेचर। जीव की भावना और नेचर, ये दोनों के बीच में अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट है। क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये लोग को कॉन्ट्रैक्ट, सबका सिग्नेचर नीचे बांध देते उसको, दोनों को। ऐसे यहाँ बांध लिया है, अरूपी कॉन्ट्रैक्ट है, पेपर वाला नहीं है। पेपर वाला में तो लूप होल निकाल देते, फिर यहां तो कोई लूप होल नहीं निकलेगा। कि भाई कोई जीव संसार से छूटने की भावना करे तो कुदरत है उसको रास्ता देती है, चले जाओ तुम मोक्ष में। ऐसा जीव की भावना का पावर है। एवो ज वस्तुनो स्वभाव है। और लास्ट में क्या कहा कि आप पूछेंगे भी कि कौन से शास्त्र में से आप ये सब बात करते हो। शास्त्र अभ्यासी होता है ना, सब शास्त्र पढ़ा हूं, मैं तो पंडित हूं। कौन से शास्त्र में ये बात है बताओ, कि आपकी घर की बात कर रहे हो। तो कहते हैं कि आ अनंता तीर्थंकरो एक अकेली बात है। तो आपको कैसे पता? हम जाति स्मरण ज्ञान से सिमंदर भगवान के पास थे और उनकी ओम ध्वनि में ये बात हमने सुनी है। और एक तीर्थंकर जो कहते हैं वो सब तीर्थंकर वही कहते हैं, इसलिए अनंत तीर्थंकरों ने कहेली बात है। कितना जोर से बेंश्री का, इसमें आपसे पता लगेगा कितना जोर से कहा है।